और ना डॉक्टर्स को कुछ खास उम्मीद नहीं है। क्या मतलब? जी आंटी, ऐसा ही, आप जानती हैं कि ये बीमारी ऐसी है कि वो अंदर ही अंदर उनको खा रही है, दीमक की तरह। हाँ, खाने का तो टाइम नहीं है, भूख हड़ताल कर देगी और अली हाथ जोड़ जोड़ कर उसको मनाएगा। नहीं, मेरा की बात ऐसा लग रहा था कमाल को बड़ी बीमारी लग गई है। क्या नहीं दिया तुमने उसे? उसकी जरूरत से लेकर उसकी ख्वाहिश तक हर चीज तो पूरी की है। तुम्हारी सारी कमाई तो वो अनलों तललों पर ही उड़ा देती थी ना। घर और इसके तमाम खर्चे मुझे तो हमेशा मीरम ने देखा है। अम्मी, अगर आज मेरा अपना बिजनेस हो ना, अम्मी आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही थी? सारे मसले हल हो जाएंगे। कौन सी बात? ये घर बेच के अगर मैं कारोबार शुरू। कमाल, अम्मी देखिए, मेरे पास 4 पैसे होंगे, मुझे मोहताजी नहीं होगी। घर बेच के बिजनेस शुरू कर लेते हैं ना। अम्मी प्लीज। अम्मी अम्मी प्लीज अपने बेटे की बात मान लेना। अच्छा मैं सोचूंगी, मुझे वक्त दो सोचने के लिए। वादा करता हूं मैं, कारोबार सेट हो गया ना, अपना घर बनाएंगे, आपको बहुत खुश रखूंगा माँ। अपने दामाद के पास भी नहीं जाना पड़ेगा आपको, अपने बेटे के साथ रहेंगे आप। कमाल बेटा, अभी सब सिर्फ मेरे इख्तियार में नहीं रहा। स्टे ऑर्डर तो मीरा भी वापस ले सकती है। तो आप मीरब से बात करें ना। अच्छा, मैं अली से बात करके देखूंगी। खाना तो खाओ ना। आपने खाना खाया? नहीं, मैंने भी खाना है। मैं तुम्हारे साथ ही खाती हूँ। तो खाए ना अम्मी, खाए। अम्मी, सरद बाजी कह रही थी कि आपने खाना नहीं खाया, 10 बज रहे हैं। तुमने खाया? तुम्हारी बीवी ने भी नहीं खाया होगा। तो इस घर का ये माहौल हो गया है कि तीनों टाइम के खाने से पहले झगड़े को सुलझाना पड़ता है। तो फिर खाना कैसे खाया जाए? बस सांसें चल रही हैं, काफी है। मेरी भूख तो उसी दिन से उड़ गई थी बेटा, जिस दिन आशिक साहब ने मेरी मोहब्बत का बंटवारा कर दिया था। छोड़े ना, वो कौन सा इस दुनिया में। जाते जाते मेरी दुनिया तो अंधेर कर गए ना। मुझे तो इस बात का यकीन दिला गए ना कि जो जिंदगी मैंने उनके साथ गुजारी थी वो सिर्फ धोखा थी। खुद तो चले गए हो यहाँ से, लेकिन उनका फरेब जिंदा है और मेरे सामने हर वक्त घूमता रहता है। खैर आप फिक्र ना करें, अब सवात आंटी जल्द इस घर में वापस नहीं आने वाली। काश तो मुझसे ये कहते कि सवात अब कभी वापस ही नहीं आएगी।
खैर छोड़ो इन बातों को, तुम जाकर अपनी बीवी के हाथ पैर जोड़ो। वो भूखी है, उसे खाना खिलाओ वरना बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। मीरब तुम? जी आंटी, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि क्या आज मैं और अली आपके साथ खाना खाते हैं। आइए। आइए चल। मेरे मम्मी कितनी मुतमईन थी ना, उन्होंने तुम्हें कमरे में खाना खाते हुए देखा, खुश हो गई। हर माँ अपनी औलाद की तवज्जो पाके मुतमईन हो जाती है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरी माँ भी हमेशा एक मुतमईन जिंदगी गुजारे। हाँ, लेकिन कमाल की बीमारी की वजह से ये हो नहीं पा रहा। हमारे में तो अल्लाह शफा दे ही देता है, क्योंकि मेरी अम्मी मुस्तकबिल की वजह से परेशान है, फिर चाहे वो खतरा मेरी तरफ से हो या फिर कमाल भाई की तरफ से। तुम्हारे मुस्तकबिल में मैं हूं ना, मेरी मोहब्बत है। पता नहीं क्यों अली, लेकिन अब मुझे आपकी मोहब्बत पे यकीन नहीं रहा। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे आप मुझे सिर्फ दिलासों पे जिंदा रखना चाहते हैं। ठीक कह रही, तुमसे किए हुए वादे निभाने की तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं हर मोड़ पे एक तूफान सा खड़ा हो जाता। लेकिन सच कहूं तो मुझे भी ये महसूस होता है कि शायद तुम मुझसे बातें छुपाती हो। मेरे पास आपसे छुपाने के लिए भला है ही क्या? मैं क्यों कुछ आपसे छुपाऊंगी अली? सच कह रही हो तुम, मुझसे कुछ नहीं छुपाया तुमने। आप जानते हैं कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, फिर चाहे वो झूठ किसी भी मसलहत के तहत क्यों ना हो। चलो अच्छा हुआ कि तुमने मेरा मान रख लिया कि ना तुमने मुझसे झूठ बोला है और ना ही कुछ छुपाया। मौसम अच्छा है ना, बाहर चलते हैं। जैसा आपके है। आलिया को भी लेके चलते हैं, मैं आपसे कहता हूँ। ये है मेरी औलाद और तुम्हारी तरबियत। माँ बाप दुश्मन और मामा मामी दोस्त। हुआ क्या है? होना क्या है? आलिया जब तक जलील ना कर दे मुझे, उसका खाना हजम नहीं होता। बताओ तो सही, क्या हुआ है? अब क्या बताऊं आपको अम्मी यार, मैंने बोला आओ घूम फिर के आते हैं जरा, मुझे इनकार कर दिया। मामा ने बोला चपाट से चली गई। ये अली और मीरब किस बात का बदला ले रहे हैं हमसे? हमारी लड़की को बागी कर दिया है हमारा। वो ये मीरब समझते क्या है खुद को? अगर अपना मुंह खोल लिया ना तो दोनों माँ बेटियां जमीन पे गिर जाएंगी। तो खोलो ना मुंह, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? गिराओ ना इनको। क्या करूं?
अम्मी ने रोका भाई मुझे। एक तो ये मामी की समझ नहीं आती, सही वक्त सही वक्त। अंधेरे में तीर चलाने की आदत पता नहीं पार कर दी हमें। अदनान क्या हो गया है? आप ये बात क्यों बोल रहे हैं? अम्मी ने जायदाद का बंटवारा करना है। तब तक हमें खामोश रहना पड़ेगा। जिस तरह से मैं गुस्सा पी रही हूं ना, कि मैं ही जानती हूं। अदनान, मुसरत बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम आलिया का रिश्ता पक्का करो और उसे रुखसत करो। अम्मी ने आलिया के लिए बहुत कुछ जमा करके रखा हुआ है। सब कुछ अम्मी से लेते और इस लड़की को 2 कपड़ों में इस घर से रुखसत करते हैं। यही ये डिजर्व करती है। वाह, मुझसे ज्यादा तो तुम बिजनेस माइंडेड निकली हो। गुस्से में कह रही हो ये सब कुछ? तंग आ गई हूं मैं। तुम इसका रिश्ता पक्का करो, धूमधाम से आलिया की शादी कर दो। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन ये जो इश्क माशूकी के चक्कर है ना, सख्त नफरत है मुझे इनसे। आलिया, इतनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की है मैं। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, पढ़ाई कंटिन्यू करो, बाकी सब बातें भूल जाओ। कैसे भूल जाओ? मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मामा पापा का इंसान बन जाओ। कैसी बातें कर रही हो आलिया? तुम कब से अपने बारे में इतना नेगेटिव सोचने लगी? तुम्हारा फेवरेट केक है ना, तो खाओ। Hello. Hello. Okay. Hello. वो आपकी भाभी फिरोजा है ना? यहाँ पैसे, तुम बैठो मैं देखती हूँ। तमाशा हो जाएगा, कुछ मत कहिएगा, लोग हैं यहाँ पे। अब इन्हें आईना दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया आलिया। तुम बैठो मत। तुम यहाँ? मैं यहाँ पे अपने शौहर के साथ आई हूँ। आप यहाँ किसके साथ आई हैं? आपके शौहर तो घर पे बीमार है ना? मीटिंग के लिए आई हूँ मैं। मीटिंग? रात के इस पहर कौन सी मीटिंग होती है? और किसके साथ मीटिंग है? मिलवाइए मुझे, मैं भी मिलना चाहती हूँ उनसे। कहाँ है वो? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला लूंगी। मेरे ऊपर बुलवाइए पुलिस को। मैं भी आपका असल चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। क्या असल चेहरा है मेरा? क्या असलियत? मीरा, चलो यहाँ से।
देखा आपने, इसीलिए इन्होंने मेरी माँ को यरगमार बना के रखा है ताकि खुद इस तरह से अयाशी करती फिरे और मेरी माँ इनके शौहर की खिदमत। अपनी बीवी को यहाँ से ले जाना। अभी पुलिस को बुलाऊंगी और सीधा थाने जाएगी ये। अली मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इनका आकर ये कौन लोग थे और ये खातून इतने गुस्से में क्यों थी? ये कोई फैन थी, कह रही थी कि मेरे साथ रील बनाओ, मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट करनी है। मैंने मना कर दिया कि अभी नहीं बन सकती, हाइपर हो गई। उसके साथ कोई उसका पार्टनर था, जबरदस्ती लेकर चला गया उसे। भाई तो इन फैंस का पता नहीं चलता, कभी कभी तो ये जान देने के लिए तैयार होते हैं और कभी कभी जान लेने के लिए। सच पूछे तो हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। आप जान लेने वाले फैन तो नहीं? तौबा तौबा। भाई हम तो अपनी जान देने वालों में से, आपके लिए हर चीज हाजिर, मेरी जान माल हर चीज। तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है, सारा मूड खराब कर दिया उस लड़की ने। हम कहीं और चले? जैसा आपका हुक्म, हम तो आपके गुलाम। चले जी। वो इम्पोर्टेंट कॉल मेरी आ गई, मैं इसलिए बाहर गया। मुझे नहीं पता था कि तुम उसके पास चली जाओगी, मैं कभी भी ना जाने देता तुम्हें। सोच भी नहीं सकती कि एक बीवी अपने शौहर को उस तरह से धोखा दे सकती है। और मेरी माँ फिर से इस मक्कार औरत के झांसे में आ गई। अच्छा खैर छोड़ो बस, लेकिन अब तुमने कुछ नहीं करना, नहीं जाना तुमने उधर। ये देखिए जरा, फिर से देखिए, देखिए जरा आप। मैंने कहा ना। अच्छा प्लीज मीरा, तुम रिलैक्स करो, तुमने अब कुछ नहीं करना प्लीज। मुझे समझ में नहीं आ रहा अली, कैसे बर्दाश्त करूं मैं ये सब कुछ। मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे खानदान की इज्जत को इस तरह से पामाल होते हुए कैसे देखूं मैं? जाने दे मीरा मामी, आप क्यों खुद को परेशान करी वो भी ऐसी औरत की वजह से? के चेहरे पे जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है, थोड़ी भी नदामत नहीं है। देखिए इसी तरह ये रातों को घूमेंगी फिरेंगी, फिर सुबह जाके मेरी माँ पर हुक्म चलाएंगी। थोड़े से पैसे देकर कमाल भाई की हमदर्दी हासिल कर लेंगी, सारा दिन सोती रहेंगी और रातों को फिर घूमने निकल जाएंगी। इस औरत के लिए अम्मी खुद को हलकान कर रही है दिन रात। अंदाजा लगाओ कि जिसका शौहर इतना बीमार हो वो इस तरह फिर रही हो, लानत भेजो। अच्छा प्लीज मीरा, भूल जाओ ना जो कुछ भी हुआ।
अपने आप को रिलैक्स करो, दवाई लो और सो जाओ। अभी जिनकी मोहब्बत में, जिनके दुख में अपने आप को थका रही है, आज अपने अपनी आंखों से देखा ना, लोग किसी भी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं है। ठीक कह रही हो मीरा, मैं तो खुद उसे देख के शर्मिंदा हो गया। अब ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह हैरानी है कि वो किसी की बीवी है, किसी की बहू है। मैं जब भी अम्मी को यहाँ लाने की बात करती हूँ, वो मेरे सामने, अम्मी के सामने हाथ जोड़ने लगती हैं। कहती हैं कि मैं उन्हें इस मुश्किल घड़ी में किराया छोड़। ठीक है ना मीरा, बस खैर तुम अपने आप को रिलैक्स करो, सो जाओ, दवाई लो। खाली मेरा खून खोल रहा है। वो लोग अम्मी को इस्तेमाल कर रहे हैं, अम्मी क्यों है वहां? तुम खुद को संभालो, मैं खुद उनसे बात करूंगा, लेकिन अब तुम उस घर में नहीं जाओ। उनका घर नहीं है सिर्फ अली, मेरे बाप का घर है, मेरी माँ है वहां पर। एक तो ये माँ की रट, अच्छा खैर, अब इस पे हम और कोई सब बात नहीं करेंगे, सुबह बात करेंगे। अली प्लीज मेरी बात प्लीज। किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। पानी पियो बेटा। काशी रुके तो नहीं हो ना। फजर का वक्त होने वाला है, पता है दवा लिए 2 घंटे हो गए, इसीलिए खांसी नहीं रुक रही। दवा ले लो। नहीं अम्मी नहीं। ले लो। अम्मी पानी पी लो ऊपर से। तुम्हें जरा सा सुकून मिले तो मैं नमाज पढ़ लूं, फिर नमाज कज़ा हो गई है मेरी। मैं आप जाए नमाज पढ़ने। एक और मसला भी तो है ना, कल भी फिरोजा इसी वक्त आई थी और मैं नमाज पढ़ रही थी, आज भी। फिर दरवाजा कौन खोलेगा? मेरा अपना बिजनेस शुरू हो जाए अम्मी तो फिर फिरोजा को हमेशा के लिए घर पे बिठा दो। तुम्हें ऐसा लगता है? अम्मी तुम इंशाल्लाह अपना बिजनेस जरूर करोगे। मैं आज ही अली और मीरब से बात करती हूँ। फिरोजा आ गई है शायद। पानी ले लो, पानी पीछे ही रखा है। मेरे जाने के बाद कोई आया था? नहीं तो कौन आएगा? किसी का फोन? नहीं, किसी का फोन नहीं आया। फिरोजा जी बोलिए, पैसे चाहिए आपको? नहीं, ये बताना था कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। बस सारी रात जागती रही हूँ, इससे कुछ देर के लिए सोने जा रही है। मैं खुद बहुत थकी हुई आई हूँ।
अगर रात में आपके बेटे को खांसी का दौरा पड़ गया तो कौन संभालेगा उसे? हाँ कमाल, बस अभी आंख लगी थी मेरी। बोलो। फिरोजा, एक खुशखबरी देनी है। अम्मी घर बेचने पे राजी हो गई है। नीरब से बात करेंगी आज। मुझे तुम्हें बुरी खबर सुनानी है। कल रात नीरब ने मुझे रेस्टोरेंट में मेरे बॉस के साथ देख लिया था। एकदम से हमला कर दिया, गालियां निकालना शुरू हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, खामोश रही मैं। कमाल, अब मैं नीरब को ना इस घर में देखना नहीं चाहती। बस इस घर को बेचो और अपनी माँ को भी यहाँ से भेजो। उसकी ये मजाल के हाथ उठाए, जलील करे। देख लूंगा मैं उसे, आने दो मेरे सामने जरा। नहीं, उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, पहले ये घर बेचो। तो बता, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा बंगला देखा है, जैसे ये घर बिकेगा ना हम फौरन वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। सच कह रही है फिरोजा? जी सच, हमारा घर। बहुत जल्द हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और सुनो, नीरब के मुंह ना लगना। उसे यही लगना चाहिए कि तुम उसकी हमायत में हो, वरना वो घर बेचने में बहुत रुकावट करेगी। पता है ना इस बात का? बिल्कुल समझ गया मेरी जान, ऐसा ही होगा। अब बस मैं सोना चाहती हूँ, दोबारा कॉल ना करना। इस सांप को इसी के जहर से खत्म करूंगी मैं। कुछ और चाहिए तो बताया। आंटी पता नहीं कहाँ रह गई। आइए आंटी बैठिए। बैठिए अली। आलिया की अम्मी दादी को भी बुला लो। मैंने उनसे कहा था फौदनान भाई के साथ ही नाश्ता करें। आप शुरू करें। सुना है कि तुम्हारा भाई बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जी, अली उनका इलाज करा रहे हैं। अली बहुत अच्छा दामाद भी है और बहुत अच्छा शौहर भी। बस मुझे इस बात का डर लगता है कि इसकी अच्छाई कहीं इसकी सजा ना बन जाए। सजा? तो और क्या, एक मिनट के लिए तो तुम बैठती नहीं हो। कभी तुम्हें आलिया की शादी की फिक्र है, कभी अपनी माँ की फिक्र है, कभी अपने भाई की। अपनी औलाद की फिक्र करो मीरा। मेरे मामी और अली मामू के सिवा कुछ समझते कौन है मुझे यहाँ पर? अब ऐसा भी नहीं आलिया, मैंने अदनान और मुसरत से कह दिया है कि तुम्हारी शादी के लिए कुछ ऐसा रिश्ता देखें। आलिया, देखा अली, कितनी बदतमीज हो गई है, कैसे उठ के चली गई यहां से। तुम्हारी शादी से पहले तो ऐसी नहीं थी। आप अम्मी, आप प्लीज नाश्ता कीजिए और मेरे बैठो।
आप शुरू करें। अली मैं आपको ब्लेजर निकाल देती हूँ। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? जी आलिया क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब बातें भूल जाओ। किस लिए? तो नफरत होगी है मुझे इस पढ़ाई से, खुद से। रिश्तों में इतनी मुनाफिकत होगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आलिया, कभी भी कुछ रिश्ते जो हैं जिंदगी में एक हादसा बन जाते हैं और वो जिंदगी को अपाहिज कर जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मर्द तो बहुत कम ऐसे हादसात का शिकार होते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे हादसात औरत का ही नसीब बनते हैं। कभी एक औरत खुद को अच्छी बेटी साबित करने के लिए ऐसे हादसे का शिकार हो जाती है, कभी एक अच्छी बीवी साबित करने के लिए खुद हादसा बन जाती है, या फिर कभी एक अच्छी बहू साबित करने के लिए अपने आप को महफूज कर लेती है। तुम्हारा इशारा अम्मी की तरफ है। तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं, कभी कभी मर्द भी इस हादसे का शिकार हो जाते हैं, खासतौर पे वो मर्द जो दामाद हो के अपने आप को बेटा साबित करने की कोशिश करें।